और चलिए अब रुक कर लेते हैं 33 जिले 33 खबरों की ओर, जहां हिंडौली में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का राज्य मंत्री अशोक चांदना ने किशोरपुरा टोल नाके पर भव्य स्वागत किया। दोनों नेता कोटा में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर के बैठक करने जा रहे थे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि कार्यकर्ता जी जान से जुट गए हैं और पार्टी को मजबूत बनाएं ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की फिर से वापसी हो। जिंदाबाद जिंदाबाद गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद 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 कर जाते पता नहीं उन बारे में थोड़ा सा जिंदाबाद जिंदाबाद गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद 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 कर जाते पता नहीं उन बारे में थोड़ा सा जिंदाबाद जिंदाबाद गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद 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 कर जाते पता नहीं उन बारे में थोड़ा सा तो राज्य मंत्री अशोक चांदना ने भव्य स्वागत किया, जहां आपको बता दें चांदना के द्वारा भव्य स्वागत यहां पर किया गया प्रदेश प्रभारी और पीसीसी चीफ का, जहां पर आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस प्रकार से जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। वहीं इन सबके बाद यहां पर प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि कांग्रेस की फिर से वापसी होगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस दौरान वहां मौजूद रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां नागौर के डीडवाना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो की तर्ज पर अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है। इस दौरान विधायक चेतन डूडे भी मौजूद रहे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान यात्रा की शुरुआत हुई डीडवाना के ग्राम निमोद से शुरू हुई और पूरे विधानसभा में घूमने के बाद मुलासर में जाकर के खत्म हुई। वहीं आपको बता दें कि इस यात्रा के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस के इस कदम को इस साल के अंत में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता का विश्वास हासिल करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में ये यात्रा निकाली गई, जहां भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस यात्रा में मौजूद रहे। तो डीडवाना से खबर आपको बता रहे थे, जहां हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर किस प्रकार से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में ये यात्रा निकाली गई, जहां भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उदयपुर में हुई बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या को लेकर के राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टारगेट किलिंग के जरिए हत्या को अंजाम दिया गया है। राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से पीएफआई जैसे संगठन को सरकार संरक्षण दे रही है, जिसके चलते अलग अलग जगहों पर टारगेट अटैक हो रहे हैं। तो अजमेर से आपको खबर बता दें, जहां टारगेट किलिंग के जरिए हत्या की गई है। पूनिया के द्वारा यह बयान दिया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में अपराधियों को नहीं कानून का बिल्कुल भी डर, जिसके बाद इस तरह की
वारदात को इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, टारगेट किलिंग के जरिए हत्या की गई है। इस तरह का बयान यहां पर सतीश पुनिया के द्वारा दिया गया, जहां उन्होंने कहा बजरंग दल के कार्यकर्ता के हत्या को लेकर के वो बयान देते नजर आए और उसको टारगेट किलिंग का नाम उनके द्वारा दिया गया। उन्होंने साफ तौर पर यह बयान किया कि यह टारगेट किलिंग के जरिए ही हत्या की गई। विधायक रफीक खान कुरैशी ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर के कुरैशी वर्ग की ओर ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकारें बदलती रहती है, लेकिन कुरैशी वर्ग की तरफ किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। हम चाहते हैं कि इस बार सरकार में ऐसा नेता नियुक्त किया जाए जो कुरैशी वर्ग के हित की बात कर सके। तो कुरैशी वर्ग के हित की बात करने की बात यहां पर की जा रही है, जहां आपको बता दें कि उन्होंने कहा कुरैशी वर्ग विकास से वंचित हो रहा है। एमएलए रफीक खान के द्वारा ये बयान दिया गया, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुरैशी वर्ग की तरफ ध्यान देने का आग्रह उनके द्वारा किया जा रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां एसीबी ने जयपुर और उदयपुर में बड़ी कार्रवाई की। एसीबी टीम ने 2 एक्सीएन, 1 एईएन और 1 ठेकेदार को 1.25 लाख से ज्यादा की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। ट्रांसफर करवाने के नाम पर रिश्वत की यह रकम ली गई। कार्रवाई डीजी हेमंत प्रियदर्शी के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पूरे मामले में एडीजी दिनेश एमएन का सुपरविजन रहा है। द्वारा इसका तकनीकी ज्ञान के आधार पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और उसी की कड़ी के अंदर जो जानकारी सामने आई वो ये कि विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के अंदर जो एक्सीएन है कुंज विहारी गुप्ता, वो अपने दलाल ठेकेदार कल्पवन व्यास से उनके माध्यम से रिश्वत लेते हैं और उन्होंने अभी जो वर्तमान में बात की वो वहाँ पे इनका जो एएन से एक्सीएन प्रमोट हुए थे जिनान जैन उदयपुर के अंदर, उनका ट्रांसफर में उदयपुर में यथावत रखने के एवज में वहाँ पे एक विपिन कुमार चौहान जो जेईएन है उनके माध्यम से और ठेकेदार के माध्यम से रिश्वत ली जा रही है। आज हमने कार्रवाई करते हुए जो कल्पन व्यास ठेकेदार है उनके द्वारा एक्सीएन के भी गुप्ता है उसको 1,25,000 की रिश्वत लेते हुए हमारे द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा जो और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अजमेर में मंगलवार को प्रदर्शन कर रहे बेरोजगारों को पुलिस ने डंडे मार के खदेड़ दिया। इस दौरान राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव समेत एक युवक को गिरफ्तार किया गया। दरअसल बेरोजगार युवा अपनी मांगों को लेकर के राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। बेरोजगारों की मांग थी कि पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, साथ ही स्कूल लेक्चरर एग्जाम का रिजल्ट जारी किया जाए। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में बेरोजगार आरपीएससी पर जमा हुए। मांगों को लेकर के बेरोजगार युवाओं ने आरपीएससी के बाहर प्रदर्शन किया और जब जब युवा बोला है राज्य सिंहासन डोला है, ऐसी मांगे वो करते, ऐसे नारे वो लगाते नजर आए। इस दौरान हंगामा कर रहे युवकों को पुलिस ने लाठियां मारी और उसके बाद खदेड़ते हुए नजर आए, जहां पर बेरोजगार युवा सुबह करीब आपको बता दें कि 11:30 बजे से आरपीएससी पहुंचे थे और पुलिस जाब्ता पहले से वहां पर तैनात था। आरपीएससी का गेट बंद कर दिया गया। बेरोजगार युवाओं की भीड़ एकत्रित हो गई और आरपीएससी की तरफ बढ़ने लगी। यहां जमकर के नारेबाजी की गई। करीब 12 बजे पुलिस ने उनको वहां से दूर जाने की बात कही, लेकिन वे दूर नहीं गए और इसके बाद पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए लाठियां मार के खदेड़ दिया। और ये तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस के द्वारा युवाओं को खदेड़ा जा रहा है और उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उपेंद्र यादव समेत 2 की गिरफ्तारी भी यहां पर हुई है।
और इधर सुमेरपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बलिदान दिवस को समर्पण दिवस मनाने को लेकर के बीजेपी नेताओं ने बैठक ली। नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में बैठक का आयोजन किया गया और इस दौरान विधायक जोराराम कुमावत ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि 11 जनवरी को समर्पण दिवस के रूप में मनाते हुए इस बार समर्पण निधि कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 11 से 13 फरवरी तक प्रत्येक शक्ति केंद्र पर आयोजित होगा, जिसमें संबंधित बूथ के सभी कार्यकर्ता भाग लेंगे। इसके लिए निधि संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया। निधि का समर्पण नमो ऐप के माध्यम से होगा। कुमावत ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। जैसे भाजपा संगठन के काम कर रही है। आज की जो ये बैठक लगी थी वो समर्पण निधि है। दीनदयाल जी उपाध्याय का 11 तारीख को बलिदान दिवस है और दीनदयाल जी उपाध्याय जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए पार्टी ने इस दिवस को समर्पण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो पार्टी बूथ स्तर पर जाकर के, शक्ति केंद्र स्तर पर जाकर के हर कार्यकर्ता को जोड़ने और हर जनता को जोड़ने के लिए समर्पण दिवस के रूप में मनाकर समर्पण करवाएगी। और नव मतदाता जो अभियान चल रहा है, तो सरकार का अभियान है, उस सरकार को अभियान को भी पार्टी सपोर्ट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा नव मतदाता को नाम जुड़वा करके इस नव मतदाता कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम कर। और इधर अजमेर में चलती बाइक पर खुलेआम रोमांस करते हुए युवक युवती का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर बाइक को जब्त कर लिया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बाइक सवार को खोज निकाला। वहीं आपको बता दें कि युवक पर सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता फैलाने और लोगों की जान संकट में डालने को लेकर के केस दर्ज किया गया। पुष्कर रोड पर कल एक युगल द्वारा मोटरसाइकिल पर स्टंट करते हुए अश्लीलता करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी न्यूज़ अखबार में छपी थी, जिस पर जांच की गई। दौरान जांच उक्त युगल जिस मोटरसाइकिल पर स्टंट अश्लीलता करते हुए चला रहा था, उस मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया है और चालक साहिल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी है और आगे जैसे अनुसंधान होगा वैसे कार्य अमल में लाई जाए। खाजुवाला में पुलिस और बीएसएफ ने मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त नाकाबंदी शुरू कर दी है और बॉर्डर एरिया में आने वाले लोगों को गहनता से उसकी तलाशी की जा रही है। तो वहीं वाहनों को बिना जांच किए नहीं निकलने दिया जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में सीमा पार से आई ड्रग्स की खेप के बाद चौकसी और बढ़ा दी गई। पुलिस और बीएसएफ के जवान दिन रात गश्त करने में जुटे हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल के बीकानेर डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौर के निर्देशन पर 114वीं वाहिनी कार्यवाहक कमांडेंट पीसी भाकर के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई की जा रही है। इधर चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में बीते दिनों भाजपा नेता के बेटे की हत्या के आरोपियों की मदद करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए। एसपी अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि 2 फरवरी को निम्बाहेड़ा में विकास उर्फ बंटी आंजना की हत्या की गई थी। उसमें इन सभी 3 लोगों ने मदद की थी। बता दें कि हत्या के बाद लोगों ने जमकर प्रदर्शन और हंगामा भी किया था। 2 फरवरी को शाम को निम्बाहेड़ा में जो विकास और बंटी आंजना की हत्या हुई थी, उस प्रकरण में पुलिस ने अग्रिम अनुसंधान करते हुए 4 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। जो 4 अभियुक्त वारदात में शरीक थे और सीसीटीवी फुटेज में भी नजर आए थे, उस समय अज्ञात थे, उनको आज नामजद किया है 4 को, जिसमें एक अजय पाल
दूसरा सुरेश जाट है, तीसरा कृष्णपाल कान्हा सिसोदिया। ये तीनों मंदसौर जिले के रहने वाले हैं और चौथा कान्हा भील निम्बाहेड़ा का रहने वाला है। साथ ही इसमें अनुसंधान करते हुए 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक कमल सिंह है जो घटना में प्रयुक्त दोनों मोटरसाइकिलें उपलब्ध कराने में जिसकी भूमिका रही और साथ ही इस आपराधिक षड्यंत्र में भी शामिल था, उसे गिरफ्तार किया गया है। एक राहुल सूर्यवंशी जिसने इन चारों अपराधियों को घटना के बाद मंदसौर जिले में अपने होटल पर शरण दी थी और वहीं पर उनको पूरी रात रुकाया था। उसके पास कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं जो घटना में प्रयुक्त कारतूसों से मेल खाते हैं। साथ ही तीसरा प्रभुलाल जाट को भी गिरफ्तार किया गया है। ये भी 2 अभियुक्तों को शरण देने में शरीक रहा है और उनको सूचनाएं देकर के लगातार फरारी में सहयोग करता रहा है। इन तीनों अभियुक्तों को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। जो चारों वांछित अभियुक्त हैं, इसके लिए हमारी 3 टीमें लगातार मंदसौर जिले में कैंप कर रही हैं। लालसोट में मंदबुद्धि बच्ची के साथ रेप करने के आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी के ऊपर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि आरोपी ने 2020 में घर में अकेला पाकर के बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद पीड़िता सारी घटना अपने परिजनों को बता दी थी। बाद में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक पिस्टल और कुछ कारतूस भी बरामद किया। बता दें कि पकड़ा गया बदमाश चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा का रहने वाला है और उसने हिस्ट्री सीटर दीपक मिनारिया को 32,000 रुपए में एक पिस्टल बेची थी। तो वहीं पुलिस वांछित अपराधी दिनेश माली की तलाश में जुटी हुई है। तो राजसमंद से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है और आरोपी के पास से एक पिस्टल भी बरामद किया गया। जहां मुठभेड़ में एक बदमाश की गिरफ्तारी करके पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। वहीं इस आरोपी की तलाश काफी लंबे वक्त से भी पुलिस के द्वारा की जा रही थी, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। चित्तौड़गढ़ के कपासन में बीते दिनों हुई चाकूबाजी में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि गांव दमाना 2 गुटों में मामूली बात को लेकर के विवाद हुआ, जिसके बाद एक युवक को चाकू लग गया और बाद में उसकी इलाज के दौरान मौत भी हो गई। तो वहीं पुलिस फरार बाकी आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश भी दे रही है। तो चाकूबाजी में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जहां चाकू लगने से युवक की जान चली गई। वहीं आपको बता दें, इसी में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है और 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फरार युवकों को गिरफ्तारी की गई। कोटा के रामगंज मंडी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने एक ट्रक के अंदर से 2 क्विंटल 92 किलो गांजा बरामद किया और गांजे को कैरेट में छिपा करके आंध्र प्रदेश से अजमेर ले जाया जा रहा था। लेकिन पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली तो नाकाबंदी का ट्रक की चेकिंग की गई, तो उसमें से भारी मात्रा में गांजे की खेप बरामद हुई। वहीं पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं तस्कर मौका देकर के फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की पूरी जांच में जुटी हुई है और पुलिस के द्वारा तफ्तीश इस मामले में की जा रही है। तो 2 क्विंटल 92 किलो गांजा की खेप बरामद की गई है, जहां ट्रक में छिपा करके ये गांजा ले जाया जा रहा था और इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली और पुलिस इसी सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मादक पदार्थ के खिलाफ एक विशेष अभियान चला रहा था। उसी अभियान के तहत कल थाना मोडक और थाना चेचट की दोनों एसएचओ और उनकी टीम संयुक्त कार्रवाई कर रही थी और NH 52 डाट के मौके के पास नाकाबंदी चल रहा था। उसी दौरान एक ट्रक आया जिसमें खाली कैरेट की आड़ पे वो मादक पदार्थ की रवाना कर रहा था। उस ट्रक को जब्त किया गया है और टोटल वजन जो गांजा मिला है वो 2 क्विंटल 92 किलो का मादक पदार्थ हमने जब्त कर लिया है और ड्राइवर को भी हमने अपनी हिरासत में ले लिया है और एक जो दूसरा था जो ट्रक के साथ चल रहा था शुभनाराम, वो फरार हो गया था मौके से। सर, प्राथमिक जानकारी क्या मिली, कहाँ से कहाँ पे जा रहा था ये? प्राथमिक जांच के हिसाब से ये है कि ये जो ट्रक आ रहा था वो आंध्रा से माल लेके आ रहा था, विशाखापट्टनम से, और वो अजमेर लेके जा रहा था।
इधर अजमेर की जीआरपी थाना पुलिस ने अंग्रेजी शराब की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्कर के पास से 4 पीटी अंग्रेजी शराब भी बरामद की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज करा लिया। थाना प्रभारी फूलचंद बालोटिया ने बताया कि मादक पदार्थ और शराब की तस्करी करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इन्हीं खबरों के साथ 33 जिले 33 खबर में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।